अभी दिक्कत ये है, मैं एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ जो अभी चाइना में हुआ था एशियन गेम्स 2023 में। 3-4 बच्चे हैं जो अदर स्टेट से खेले थे, तो हमारे को अभी तक कोई कैश अवार्ड नहीं दिया गया और न ही कोई सुविधा दी गई। अगर रेलवे वालों को, सर्विसेज वालों को आप ये सारी सुविधा दे रहे हो तो फिर हमारे को क्यों नहीं? रेलवे भी अदर हो गया और सर्विसेज भी अदर हो गया, हरियाणा तो नहीं है वो। पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने दमदार परफॉर्मेंस से अपनी ताकत का लोहा मनवाया और सरकार भी खिलाड़ियों के लिए ताबड़तोड़ घोषणाएं कर रही है। लेकिन एक चौंकाने वाली तस्वीर आज गोहाना से सामने आई है। 10 महीने पहले बेटियों की जिस भारतीय टीम ने देश की झोली में एशियाड गेम्स का कबड्डी का स्वर्ण पदक डाला था, उसी टीम के खिलाड़ी गोहाना की साक्षी पुनिया अपने हक के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। हैरानी की बात तो ये है कि हरियाणा सरकार इसलिए अनदेखी कर रही है क्योंकि साक्षी पुनिया ने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था, तो दूसरी तरफ राजस्थान सरकार साक्षी को इसलिए सम्मानित नहीं कर रही कि साक्षी का डोमिसाइल वहां का नहीं हरियाणा का है। मैं एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ जो अभी चाइना में हुआ था एशियन गेम्स 2023 में, और सभी बच्चों को मेडल लाने के बाद वहाँ से एक फंक्शन किया गया और कैश अवार्ड दिया गया हरियाणा सरकार द्वारा। और हम 3-4 बच्चे हैं जो अदर स्टेट से खेले थे, तो हमारे को अभी तक कोई कैश अवार्ड नहीं दिया गया और न ही कोई सुविधा दी गई। और जो बच्चे रेलवे से खेले थे, सर्विसेज से खेले थे, उनको सारी सुविधा दी गई जो और बच्चों को दी गई थी। अगर रेलवे वालों को, सर्विसेज वालों को आप ये सारी सुविधा दे रहे हो तो फिर हमारे को क्यों नहीं? रेलवे भी अदर हो गया और सर्विसेज भी अदर हो गया, हरियाणा तो नहीं है वो। अगर आप ये बोल रहे हो हम हरियाणा वालों को दे रहे हैं, तो वो रेलवे और सर्विसेज हरियाणा में थोड़ी आ गया, वो तो अलग ही हो गया। जैसे मैं राजस्थान से खेल रही हूँ, मैं वहाँ जॉब कर रही थी, ऐसे ही रेलवे वाले रेलवे में जॉब कर रहे हैं इसलिए रेलवे से खेल रहे हैं, सर्विसेज वाले सर्विसेज में जॉब कर रहे हैं इसलिए सर्विसेज से खेल रहे हैं। मैं राजस्थान में जॉब कर रही थी, राजस्थान पुलिस में थी मैं, तो इसलिए मैं राजस्थान से खेल रही थी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे को भी कैश अवार्ड, और ना ही मेरे को अभी तक जॉब दी गई है, तो मेरे को जॉब भी दी जाए और कैश अवार्ड भी दिया जाए। कितना बनता है? मेरा गोल्ड था और 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए जी। और एक रेसलिंग की थी पूजा गहलोत, उसको जॉब भी दे दी गई है और कैश अवार्ड भी दे दिया गया। कॉमनवेल्थ में उसका मेडल था, वो दिल्ली से खेली थी। अगर आप दिल्ली वाले को दे रहे हो तो राजस्थान वाले में क्या दिक्कत है? फिर वो भी तो अदर स्टेट ही हो गया। ठीक है, चलो आप रेलवे को और सर्विसेज को भी छोड़ दो, दिल्ली तो अदर स्टेट हो गया, राजस्थान की तरह ही हो गया। वो तो जॉब भी नहीं थी, मेरी तो जॉब थी वहाँ पे, और अब मैं वहां से रिजाइन भी कर चुकी हूँ। पहले जब आप मेरे को हरियाणा सरकार की ओर से 2022 में भीम अवार्ड दे रहे हो, आप भीम अवार्ड तो अदर स्टेट के खिलाड़ियों को नहीं मिलता। साक्षी पुनिया गोहाना के बिचपड़ी गांव की रहने वाली है और साक्षी के पास ऐसे मामलों की लंबी लिस्ट है जहां दूसरे प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हुए पदक जीतने वाले हरियाणा मूल के खिलाड़ियों को प्रदेश की सरकार ने पलकों पर बिठाया है। बता दें कि अक्टूबर 2023 में जब चीन में एशियाड हुआ, तब साक्षी खिलाड़ी राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर थीं और इसी वजह से साक्षी ने हरियाणा की जगह राजस्थान की नुमाइंदगी की और भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में सफल रहीं। मगर किस्मत का दस्तूर देखिए कि उसी साक्षी पुनिया को सम्मान के अपने अधिकार के लिए धक्के खाने पड़ रहे हैं। मेरा कहना तो यही है जी कि बच्ची को भी कैश अवार्ड और नौकरी मिलनी चाहिए थी। ये 2018 में एशियाड खेल के आई थी, उसके बाद आज तक 6 साल हो गए, इसको नौकरी भी नहीं मिली है यहाँ। और कैश अवार्ड 2018 में मिल गया था, उसके बाद इन्होंने भीम अवार्ड भी दिया इसको। लेकिन ये राजस्थान पुलिस में नौकरी कर रही थी, यहाँ नहीं मिली थी, वो वहाँ नौकरी कर रही थी। वहाँ नौकरी करने की वजह से इसको वहाँ से नेशनल खेलना पड़ा, राजस्थान से मजबूरी बस। उससे पहले ये पूरे नेशनल 15-16 नेशनल ये हरियाणा से ही खेली है पूरे। अब वो नौकरी वहाँ कर रही थी तो वहाँ से इसको करना पड़ा। तो हम तो सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे जी, जिस प्रकार और बच्चों को भी आपने दिया है, दे सकते हैं सीएम साहब इसको। मेरे साथ तो ये पोती के साथ होने से निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि हम कभी के पैदाइशी बीजेपी सरकार के हैं। जब दीपक का निशान हार था, मास्टर दिरिया सिंह हमारे गांव से इलेक्शन लड़ा करते, और वो गांव वाले ये अभी बीजेपी की ऊपर भी सरकार है और नीचे भी बीजेपी की सरकार है। ये कहते जब तू अपने को कुछ नहीं करवा सकता तो हमारा क्या करवा होगा, जो कि जायज है, मिलना चाहिए। बच्चों का दिल टूट रहा है। हालांकि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, उन बच्चों को तैयार करने के लिए कहें भाई तुम्हारे को, क्योंकि आज स्पोर्ट्स जॉब
जॉब हो गया, पहले नाम से खेलते थे, अभी नाम और जॉब दोनों चीज है। जब उसी को नहीं मिला तो ये बोरों के पीछे क्यों घूम रहा है। अब साक्षी पुनिया राजस्थान पुलिस से भी त्यागपत्र दे चुकी हैं, लेकिन साक्षी और उसके परिजनों का कहना है कि हरियाणा सरकार उसके आग्रह को स्वीकार नहीं कर रही है। साक्षी सम्मान को पाने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर चुकी हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली से मिली हैं। साक्षी पुनिया को बड़ौली ने आश्वासन दिया कि वो उसे सम्मान दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि साक्षी पुनिया को सरकार कब और कैसे उनका खोया हुआ सम्मान लौटा पाती है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।